नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो भाई, जो वीडियो है मैं अंधेरे में बना रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि लाइट गिरती है ऊपर से, वो बहुत बहुत आंखों में लगती है, मन नहीं करता है ज्यादा देर वीडियो बनाने का। तो अब जो वीडियो बनाऊंगा मैं अंधेरे में बनाऊंगा, ठीक है। और वैसे भी ये जो वीडियो है ये बस अपने बच्चों के लिए है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। ये वीडियो बस एसटीएनएमएस के बच्चों के लिए है। तो आप आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, और किसी के लिए नहीं बना रहा। तो केमिकल काइनेटिक्स अपना चला हुआ है ये चैप्टर कॉलेज में, तो करा चुका हूँ। लेकिन जिन बच्चों का रह गया था, जिनको दोबारा रिवाइज करना था, तो उनको फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो पहले केमिकल काइनेटिक्स इसको समझते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप आए नहीं थे, तो आपको कुछ नहीं पता केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो चलो, तो सबसे पहले है ना, इस केमिकल काइनेटिक्स में क्या है उन सब चीजों को समझते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको है ना ओवरव्यू दूंगा पूरी केमिकल काइनेटिक्स का। अब ये नहीं कि ओवरव्यू दूंगा तो कुछ काम का नहीं पढ़ाऊंगा, यही काम का है। ये पहली क्लास अगर आपको समझ में आएगी तो आगे बहुत आसानी जाएगी आपको समझने के लिए। तो आज की क्लास को बड़े अच्छे से समझना, कुछ लिखना विखना नहीं है, आराम से बस सुनना है बैठ के, आपको मजा आएगा सुनने में। तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज है। तो पहले केमिकल काइनेटिक्स को समझने के लिए काइनेटिक्स को समझना पड़ेगा, काइनेटिक्स क्या होती है। ये काइनेटिक्स, इस वर्ड का क्या मतलब है। ये वर्ड आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, बायोलॉजी या फिजिक्स में। अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको इसके रेफरेंस बताता हूँ, ये यूज बहुत होता है साइंस में। काइनेटिक्स, काइनेटिक एनर्जी, उससे कोरिलेट कर सकते हो, यस। तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो जब आप फिजिक्स वगैरह में भी ये वर्ड सुना है, नॉर्मल भी, जब जैसे ये जो वर्ड है, इसका कहीं ना कहीं जो रिलेशन है मूवमेंट से है। जैसे काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट की वजह से एनर्जी, तो काइनेटिक्स का मतलब कहीं ना कहीं मूवमेंट से है, किसी चीज की मूवमेंट या मोशन, समझ रहे हो। तो काइनेटिक्स को आप मोशन से जोड़ सकते हो। दो वर्ड होते हैं ग्रीक में, एक होता है स्टैटिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है किसी चीज का रुका होना, और काइनेटिक्स का मतलब होता है किसी चीज का चलना, मोशन, ठीक है। तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। फिजिक्स में जो आपका पहला पार्ट है उसको काइनामेटिक्स बोलते हैं, जिसमें आप स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब निकालते हो, एक्सेलरेशन। तो उसमें आप मोशन के बारे में आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है ना। तो वो वर्ड भी इसी से मिलता जुलता है, काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स। तो काइनेटिक्स का मतलब है मोशन, ठीक है भाई। अब मोशन का मतलब क्या होता है, तो मोशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का मतलब अपनी पोजीशन बदलना टाइम के साथ। किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो आप और टाइम के साथ उसकी पोजीशन बदल रही है, तो आप बोलोगे वो मोशन में है ना। तो मोशन का मतलब होता है डिस्प्लेस होना विद टाइम, है ना। ये चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, ठीक है। टाइम जरूरी है, टाइम, टाइम के हिसाब से आप देखते हो। अब कोई चीज मूव तो हो रही है, लेकिन अरबों खरबों सालों में 1 सेंटीमीटर मूव हुई, तो उसको आप क्या बोलोगे। नॉर्मली आप बोलोगे ये तो रेस्ट पे है। लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम पे देखो तो आप बोलोगे ये चल रही है ना। तो टाइम को देख के हम देखते हैं मोशन में है या रेस्ट में। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो टाइम, तो कभी भी हम मोशन के बारे में बात करेंगे टाइम के बारे में, और काइनेटिक्स कभी भी आएगा तो टाइम की बात जरूर होगी, टाइम। तो पहले टाइम को समझना अगर काइनेटिक्स को समझना है तो टाइम क्या चीज है भाई। तो टाइम को तो कोई नहीं बता सकता टाइम क्या चीज है। टाइम की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से टाइम को डिफाइन करते हैं। टाइम की कोई ऐसे फिक्स डेफिनेशन नहीं है भाई कि टाइम यही होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं टाइम को कि टाइम है ना बस चलता रहता है एक डायरेक्शन में, और टाइम को कभी भी पीछे नहीं लेके आ सकते, टाइम को कोई चेंज नहीं कर सकता, टाइम बस अपने हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। और साइंस में क्या बोलते हैं, फिलोसफी है कि टाइम बस चलता रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो हमेशा चलता ही रहता है। साइंस में क्या मानते हैं, साइंस में कुछ लोग ऐसे मानते हैं, पुरानी साइंस, कि भाई जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, पोजीशन के अलग अलग एक्सिस है, ऐसे ही टाइम का एक्सिस है, ठीक है। तो टाइम को ऐसे कि मानते हैं कि एक एक्सिस है, उस पे टाइम को हम डिनोट करते हैं, टाइम चलता जाता है। ये दूसरी टाइम की डेफिनेशन। तीसरी एक डेफिनेशन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, टाइम रिलेटिव है। टाइम, टाइम, टाइम है ना, तेज भी हो सकता है, टाइम स्लो भी हो सकता है, टाइम में आप बैकवर्ड में भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो। ये इसको बोलते हैं टाइम रिलेटिव, ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है।
तो टाइम का कोई ऐसा मतलब मजबूत या आप बोले को बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, सबके हिसाब से अलग अलग है। अब ये जो काइनेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं टाइम के बारे में इतनी बात कर रहा हूं। टाइम के बारे में इससे पहले मैंने कभी बात नहीं की थी। अभी आपको याद दिलाऊंगा, जितने भी चैप्टर हुए कहीं पे भी हमने टाइम के बारे में ज्यादा बात नहीं की थी। अब हम टाइम के बारे में बात करेंगे। तो टाइम की बहुत सारी डेफिनेशन है, अपन को सिंपल रखनी है चीजें अपने हिसाब से। जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो टाइम क्या है उसको समझ रहे हैं, बाकी दुनिया कुछ भी समझे। तो अपने हिसाब से अगर हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो अपने हिसाब से टाइम इतना ही है कि जब मैं घड़ी में, ये मानो कि मेरे पास एक स्टॉप वॉच है, तो जब मैं उस स्टॉप वॉच का बटन ऑन करता हूं तब मेरा टाइम स्टार्ट होता है, उससे पहले टाइम है ही नहीं दुनिया में। और जब मैं उस स्टॉप वॉच के बटन को बंद करता हूं तब मेरा टाइम खत्म हो जाता है। टाइम स्टार्ट कब होता है? जब मैं स्टॉप वॉच को ऑन करता हूं, उससे पहले टाइम है नहीं। और जब मैं स्टॉप वॉच को बंद कर देता हूं तब मेरा टाइम खत्म। बस इतना समझना है और कुछ नहीं, इतना ही है मेरे लिए टाइम। क्लियर है? टाइम जीरो कब? जब मैं स्टॉप वॉच को ऑन करने जा रहा हूं, और टाइम जो भी है जब वो बंद करेंगे। क्लियर है? इतनी बात आई समझ में? टाइम क्लियर है? अच्छा, तो काइनेटिक्स में हम टाइम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कभी अपन ने टाइम के बारे में बात नहीं करी है। आपको कुछ याद दिलाता हूं। जैसे अपना पहला चैप्टर था मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में क्या आते हैं? मोल्स निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, मोलरिटी मोलरिटी वगैरह निकालते हैं, और क्या वो रिएक्शन होती है स्टाइक्योमेट्री। उसमें हम क्या करते हैं? वही क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? स्टाइक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इससे कितना बनेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट में कभी टाइम के बारे में बात नहीं करी। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले हमने बोर्स मॉडल के बारे में देखा, उससे पहले कुछ थ्योरी देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह के बारे में। बोर्स मॉडल देखा, उसमें भी कुछ टाइम का कोई बड़ा रोल नहीं था, कोई टाइम का फॉर्मूला नहीं आया। उसके बाद बोर्स मॉडल के बाद हम गए ये डी ब्रोगली और कुछ कुछ चीजें थी। उसके बाद अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं मिला होगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में तो टाइम कभी बात ही नहीं करता थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद अगली चीज है थर्मोडायनेमिक्स के बाद अपना आया था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कहीं टाइम नहीं था। इक्विलिब्रियम में बस इतना करते थे, टाइम जीरो पे क्या, टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या, इतना ही टाइम था अपने लिए। टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं था, बस टाइम को ऐसे यूज करते थे। इक्विलिब्रियम में टाइम नहीं आया। फिर अपना क्या चला, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, और फिर आया अपना क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कहीं टाइम नहीं था। फिर हम सॉल्यूशन के बाद हम गए रिडॉक्स के पास, रिडॉक्स में कहीं टाइम नहीं निकला। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं टाइम नहीं निकला। बस एक जगह पे छोड़ के, जब हमें चार्ज निकालना होता था तो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे आई इंटू टी, बस वहां पे थोड़ा सा टाइम आया था और कहीं टाइम था ही नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। तो पूरी केमिस्ट्री में अभी तक हमने टाइम के बारे में बात नहीं की, पहली बार हम टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। पहली बार टाइम के आपको फॉर्मूले देखने देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है? तो केमिकल काइनेटिक्स में जो काइनेटिक्स है उसमें हम टाइम से चीजों, टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम से चीजों को पढ़ेंगे। मतलब मैं समझाता हूं आपको, अब चीजों को समझते हैं। देखो, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में होते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, ये अपना रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिस्ट्री में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। तो ए है एक रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। सबसे सिंपलेस्ट, दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट केमिकल रिएक्शन ये है। ठीक है? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। तो जब आप इस रिएक्शन को पहली बार देखोगे, मतलब आपको मैं कोई केमिकल रिएक्शन दूं, देखने को मिले आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन रहने तो दुनिया की, तो आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आपके दिमाग में विचार उठ सकते हैं, क्या क्या आप सोच सकते हो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको देख के। तो सबसे पहला देखो, आपके दिमाग में क्या क्या होंगे पता नहीं, लेकिन मैं अपने आप से बता रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भैया जो रिएक्शन हो रही है भैया, वो किस चीज की है, क्या चीज है, आपने क्या लिया। मतलब जलना, आप एग्जाम्पल के लिए जलना एक एग्जाम्पल ले सकते हो। तो कोई चीज जल रही है तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ये जला क्या रहे हो तुम, है ना। तो ये रिएक्टेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा, कैसा दिखता क्या है ये अंदर से, है ना। तो सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर, अपना रिएक्टेंट क्या है, और इस जलने के बाद ये राख या जो भी निकल रहा है वो क्या चीज है, वो कैसा दिखता है। तो स्ट्रक्चर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का।
ये पहला क्वेश्चन बनता है। और इसको जानने के लिए देखो, केमिस्ट्री में हमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन पढ़नी होती है, और केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर जानते हैं हम, और स्ट्रक्चर को जानने के लिए अपने कई सारे चैप्टर डेडिकेटेड है। मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स नहीं बता रहा हूं अभी, अभी मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं पूरी केमिस्ट्री में क्या चीज है ना। तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर जानने के लिए। तो स्ट्रक्चर जानने के लिए आपके पास चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हम एटम्स वगैरह के स्ट्रक्चर वगैरह जानते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स वगैरह कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। आपकी जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसी चीज पे चल जाती है, उसमें बस आप स्ट्रक्चर ही फाइंड आउट करते रहते हो। आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या करते हो, रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोडक्ट कैसा बना, कैसा है उसका स्ट्रक्चर, कैसा दिखता है। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग फिजिकल में हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इसी पे चलती है, स्ट्रक्चर वगैरह फाइंड आउट करने। और क्या क्वेश्चन उठ सकता है आपके दिमाग में, और मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई ये जल रहा है, ये जल रहा है, इससे जो राख निकल रही है, कितनी राख निकलेगी निकलेगी जब ये जलेगा, तो समझ रहे हो। और ये कितना था, इससे कितना राख, कितनी आग मुझे निकल मिल सकती है। तो ये जो चीज होती है ये आ जाती है इक्विलिब्रियम में, अमाउंट वगैरह के बारे में, एंड स्टोइकियोमेट्री में। ये सब वहां पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री में, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अब जब ये रिएक्शन हो रही है तो कितनी एनर्जी का चेंज आ रहा है, मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, इससे कितनी एनर्जी निकलेगी, इसको मैं कहां और यूज कर सकता हूं। तो थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है कि जो रिएक्शन हो रही है उसके दौरान कितनी एनर्जी का चेंज होगा। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता है, इसमें से कोई भी चैप्टर अभी तक ऐसा चैप्टर नहीं था जो ये बता दे कि कितनी देर तक जलेगा, कितनी देर तक जलेगा, टाइम कितना लगेगा पूरा जलने में। समझ रहे हो, ये पहला चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बता देगा ये जल क्यों रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। अगर ये जानना चाहते हो थर्मोडायनेमिक्स आपको बताएगा। वो ये भी बता देगा अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो कितनी एनर्जी का चेंज आएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कितना टाइम लगेगा। जैसे एक मजेदार चीज बताता हूं, डायमंड पहनते हैं लोग, डायमंड। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स ये बोलती है कि डायमंड अपने आप ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा, अपने आप। क्योंकि ग्रेफाइट ग्रेफाइट डायमंड से आप बोल सकते हो डायमंड से ज्यादा स्टेबल, आप बोल सकते हो, स्टेबल बोलना ठीक नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स बोलता है डायमंड से ग्रेफाइट बनेगा। क्यों बनेगा, स्टेबल नहीं, उसका रीजन है एंट्रोपी। आपकी जो ये डायमंड है इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, सॉरी कम है, और इसकी ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा है। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक प्रिंसिपल है, वो ये बोलता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है दुनिया की। तो डायमंड जिसकी एंट्रोपी कम है वो हमेशा ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना चाहता है, और होता है। लेकिन बहुत सालों में, हजारों साल लग जाएंगे उसको। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, डायमंड से ग्रेफाइट कन्वर्ट होता है, इसने बोल दिया थर्मोडायनेमिक्स ने, और सही बोला है। लेकिन उसको कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स बस आपको ये बताता है अगर यहां से यहां जाएंगे ये होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितनी एनर्जी लगेगी, लेकिन टाइम कितना लगेगा ये नहीं बताता। तो टाइम कितना लगेगा ये कौन बताता है, ये अपना बताता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये टाइम के बारे में बात करता है, कोई भी रिएक्शन हो रही है उस कितने टाइम में होगी, कितना टाइम लगने वाला है, ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स बताने वाला है। सही है, समझ रहे हो। मान लो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है ए टू बी, और आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ए कितनी देर में खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको केमिकल काइनेटिक्स से मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं, टाइम, इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पहली बार आ रहा है, बार बार मैं टाइम के बारे में बात कर रहा हूं। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स का मतलब, अब मैं आपको एक्चुअल मतलब समझाता हूं काइनेटिक्स क्या चीज है। अभी तक तो मैं इधर उधर आपको घुमा रहा था, इससे आसपास इसके घुमा रहा था, अब बिल्कुल पिन पॉइंट पे लेके चलता हूं काइनेटिक्स क्या चीज होती है।
काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, कोई भी चेंजेस होता है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी चेंज है, उसको टाइम के साथ देखते हैं और उसी को काइनेटिक्स बोलते हैं। मतलब कोई चेंज है उसको टाइम के साथ बस देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, उसको काइनेटिक्स बोलते हैं। मतलब एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे कहीं पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, तो अ, किसी ने बोला कि इसकी काइनेटिक स्टडी करो, इसकी क्या करो, काइनेटिक स्टडी करो। तो मैं क्या करूंगा, मैं घड़ी लेके जाऊंगा और टाइम जीरो पे, मतलब स्टॉपवॉच जब स्टार्ट करने वाला उस टाइम पे बैक्टीरिया को देखूंगा कि भाई अभी बैक्टीरिया कितने हैं, और कुछ देर बाद फिर बैक्टीरिया को देखूंगा, फिर कुछ देर बाद फिर बैक्टीरिया को देखूंगा। अगर मैं टाइम के साथ किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो उसी को बोलते हैं काइनेटिक्स, उसी को बोलते हैं काइनेटिक्स। वो काइनेटिक्स होती है। काइनेटिक्स ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री में है, पूरी दुनिया में काइनेटिक्स अप्लाई होती है, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या नॉर्मल दुनिया हो। काइनेटिक्स का मतलब आप टाइम के साथ किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी भी चीज को। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन को अगर आप ऑब्जर्व करने लग जाओ टाइम के साथ, उसको वो भी काइनेटिक्स हम बोलेंगे। मतलब आज टाइम जीरो लिया और आज आपने पॉपुलेशन काउंट करी इंडिया की, और फिर 10 साल बाद आपने टाइम, 10 साल बाद फिर से चेंज देखा आपने, कितना चेंज आया। तो ये आप काइनेटिक स्टडी कर रहे हो, समझ रहे हो क्या? तो काइनेटिक्स का मतलब किसी भी चेंज को देखना, क्या चेंज हो रहा है किसी भी चीज के अंदर टाइम के साथ, बस टाइम को लेके चल रहे हुए। सिर्फ चेंज नहीं देखना, वो टाइम के साथ कैसा कैसा बदलाव आ रहा है। ठीक है। अब जो काइनेटिक्स होता है वो दो टाइप का काइनेटिक्स होता है। काइनेटिक्स दो टाइप का, एक होता है फिजिकल काइनेटिक्स, एक फिजिकल काइनेटिक्स होता है, एक केमिकल काइनेटिक्स होता है। अब फिजिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है भाई? तो फिजिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, आपको कोई चेंज बोला जाए और बोला जाए कि इसके काइनेटिक्स पढ़ो, और वहां पे केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ऐसा कैसे पता लगेगा? कोई नया सब्सटेंस ना बन रहा हो। एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल। फिजिकल काइनेटिक्स अपन ने पढ़ा है, अपने बच्चों ने पढ़ा है। मतलब आप आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा है ना? और किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने है ना डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। तो फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे कोई एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस है, और यहाँ पे एक होल है। इस होल से ये जो गैस है कितनी स्पीड से निकल रही है, रेट ऑफ इफ्यूजन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये हम पढ़ते थे। तो कितनी स्पीड से कोई गैस निकलेगी, स्पीड मतलब कितना कम टाइम लगेगा किसी गैस को निकलने, टाइम आ गया ना वहां पे। स्पीड जब आती है तो टाइम आ जाता है उसमें इनडायरेक्टली। तो ये था जो ये इसमें जो हम पढ़ रहे थे रेट के बारे में या टाइम के बारे में, कौन सी गैस, अगर इसके अंदर दो अलग अलग गैस है तो कौन सी गैस जल्दी निकलेगी, किसको कम टाइम लगेगा, तो ये होता है फिजिकल काइनेटिक्स। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई प्रोसेस हो रहा है, उसमें हम काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कितनी तेजी से, कितना कम टाइम लग रहा है कौन सी गैस को बाहर निकलने के लिए। तो ये होता है आपका फिजिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का क्या मतलब है? तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, और किसी ने बोला जा इस केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर, जा बैठ के देख, और एक घड़ी ले जा। तो आप क्या करने लगे, आप काइनेटिक्स करने लगे। समझ में आ रही है बात? तो काइनेटिक्स का मतलब समझ में आया कि काइनेटिक्स का मतलब बस इतना है, किसी भी चीज की स्टडी करो टाइम के साथ। और केमिकल काइनेटिक्स मतलब, केमिकल काइनेटिक्स आप भाई, आप सिर्फ केमिकल रिएक्शन की स्टडी करो टाइम के साथ, और सब दुनिया देख लेगी, तुम केमिस्ट्री वाले हो, तुम बस केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उनको देखो टाइम के साथ, उसको बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। समझे? चलो केमिकल काइनेटिक्स हो गया। अब जो केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स, अब हम केमिकल काइनेटिक्स, पहले आपको मैंने बताया काइनेटिक्स क्या है। काइनेटिक्स का मतलब आप स्टडी करो किसी भी चीज को टाइम के साथ। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल रिएक्शन को स्टडी करो टाइम के साथ। तो केमिकल काइनेटिक्स में अपन को केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है, केमिकल रिएक्शन, या आप बोलो केमिकल चेंज, क्योंकि अपन को चेंज को स्टडी करना तो होता है टाइम के साथ। चेंज क्या हो रहा है टाइम के साथ, उसको बोलते हैं काइनेटिक्स।
तो हमें केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज को स्टडी करना है, तो पहले पता तो हो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल चेंज क्या होता है। मैंने आपको बोला जा भाई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां बाहर, और उसकी स्टडी करके आ, काइनेटिक्स करके आ उसकी, और तुम्हें पता ही नहीं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो थोड़ा पता तो चले केमिकल रिएक्शन होती क्या है, क्या होता क्या है वहां पे, कैसे पहचानोगे, कुछ तो कुछ तो आइडिया रहे। तो केमिकल रिएक्शन, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो आप कैसे पहचानोगे क्या चेंजेस हो रहे हैं। मैंने बोला ना कि भाई केमिकल, आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, तो मैं बोला कि घड़ी ले जा और एक केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको जाके देख, तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, तो वो मैं बता रहा हूं। तो देखो, आपने क्लास 10th में ये सब पढ़ा था, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो आपको पता है भाई सबसे बड़ी चीज कलर बदल जाता है, कलर चेंज हो जाता है, होता है। आप एप्पल खा रहे हो, एप्पल खा के थोड़ी देर के लिए रख दिया, ब्राउन हो गया, मतलब मतलब केमिकल चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, कलर से आप केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हो, चेंज से पहचान सकते हो। और कैसे पहचान सकते हो, और कैसे पहचान सकते हो, आप बोलते हैं स्टेट में कोई चेंज आ जाए, स्टेट स्टेट बदल जाए, मान लो दो चीजों को मिलाया और गैस निकलने लग जाए, तो आप समझ जाना कि कुछ हो रहा है, कुछ नई चीज बन रही है ना। स्टेट बदलना, आपने दो चीजें मिलाई और एक सॉलिड चीज निकल के आ गई, तो ये कहां से आया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो स्टेट में चेंज आना केमिकल रिएक्शन का एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन चली हुई है। लेकिन लेकिन अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो ये मत समझना कि हमेशा ही केमिकल रिएक्शन, कई बार फिजिकल चेंज में भी ऐसा हो जाता है। जैसे आइस रखी हुई है, आइस पानी में बदल गई, तो वो भी स्टेट चेंज हो गया, लेकिन वो केमिकल चेंज नहीं है। तो जब स्टेट चेंज होता है तो थोड़ा ध्यान देना रहता है, समझ रहे हो, कि भाई ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज भी हो सकता है और फिजिकल चेंज भी हो सकता है जब स्टेट चेंज हो। तो स्टेट चेंज में नया प्रेसिपिटेट का बनना या किसी गैस का निकलना, दोनों मैं लिख रहा हूं। ठीक है, और क्या चेंज आ सकता है, और टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। आपने दो चीजों को मिलाया और देखा कि यार बहुत गर्म दिख रहा है या बहुत ठंडा हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो टेम्परेचर में चेंज आया, मतलब यहां पे भी कुछ केमिकल रिएक्शन चली है। और क्या हो सकता है, और और जैसे मेरे मेरे पास पेट्रोल है और पेट्रोल को जलाने जलाने लग गया मैं, तो पेट्रोल को जलाने लग गया, जलेगा तो उसका अमाउंट कम होने लगा है पेट्रोल का, हाँ या ना। तो अगर अमाउंट में चेंज आ रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है, अमाउंट में चेंज आ रहा है, तो उसका मतलब समझ आना केमिकल रिएक्शन है। लेकिन कई बार अमाउंट बिना केमिकल रिएक्शन के भी चेंज हो जाता है, मान लो पेट्रोल को रख दिया और उड़ गया, तो आप सोचो केमिकल रिएक्शन नहीं, केमिकल रिएक्शन है वो फिजिकल चेंज है। तो अमाउंट को भी थोड़ा एक बार क्रॉस चेक करना पड़ता है कि यार फिजिकल चेंज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल सकती है, और भी है जैसे पीएच चेंज, इनकी मदद से आप ये पहचान सकते हो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है इसमें से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखता है, ना कलर चेंज दिखता है, ना स्टेट में चेंज होता है, ना टेम्परेचर में चेंज हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, अमाउंट भी वैसा का वैसा, पीएच भी वैसा का वैसा, और फिर भी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। फिर कैसे पहचाने, तो मैं आपको बताता हूं। जब हम जब मैं केमिस्ट्री लैब में था, तो हम कैसे केमिकल रिएक्शन को करते हैं और कैसे पहचानते हैं कि रिएक्शन चल रही हो रही है नहीं हो रही है, तो एक बार मैं उसको बताता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो देखो, मैं आपको तरीका बताता हूं। मान लो मैं एक केमिस्ट्री लैब में हूं, रिसर्च लैब में हूं, तो केमिस्ट्री लैब मतलब मैं तो स्कूल वाली केमिस्ट्री लैब नहीं, रिसर्च वाली केमिस्ट्री लैब के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं एक्चुअल में जब आप एक्चुअल में कोई केमिकल रिएक्शन करोगे तो कैसे करोगे। तो देखो, रिसर्च रिसर्च लैब में हम कैसे करते हैं, आप घर पे भी ऐसा जुगाड़ बना सकते हो, लेकिन मैं आपको रिसर्च लैब के हिसाब से बताता हूँ। अगर मुझे कोई केमिकल रिएक्शन कराने हैं, तो कैसे कराते हैं। तो सबसे पहले एक लेते हैं, ये कोनिकल फ्लास्क होता है, इतना बड़ा नहीं होता यार, थोड़ा छोटा ही होता है। कोनिकल कोनिकल राउंड बॉटम फ्लास्क, सॉरी, एक ऐसा राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन कराते हैं, गोल सा होता है राउंड बॉटम फ्लास्क, मजबूत होता है बहुत। और इसके अंदर हमें जिसकी रिएक्शन करानी है उसको डालेंगे, लेकिन उससे पहले कोई लिक्विड डाला जाता है। लिक्विड मतलब सॉल्वेंट, कभी भी केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन सॉलिड स्टेट में नहीं कराई जाती है, अधिकतर हम सॉल्यूशन में कराते हैं, लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन में हम रिएक्शन कराते हैं।
कोई सॉल्वेंट लिया, पानी ले लिया, अल्कोहल ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब इसके अंदर जिसकी रिएक्शन करानी है उसको मिक्स कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। और इसके साथ ये जो पिंक वाला है, इसके साथ और किसकी रिएक्शन करानी है उसको मिक्स कर दिया। ठीक है। और इसके अंदर एक बीड डाल दी, बीड, बीड एक बीड होती है, इसको मैग्नेटिक बीड बोलते हैं। अब हम केमिस्ट्री लैब में होते हैं तो ऐसा नहीं कि इसको बार बार हिलाते रहेंगे, हिलाते नहीं हम इसको। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक बीड रहती है। और ये जो है ना, ये जो है आपका बीकर, एक ऐसे स्टैंड पे लगा रहता है, थोड़ा स्पेशल टाइप का स्टैंड होता है। और यहाँ पे एक ऐसे स्टैंड लगा रहता है, इसको ऐसे पकड़ के रखता है, ये ऐसे इसको पकड़ने के लिए होता है यहाँ पे। ठीक है। ये स्टैंड होता है। और ये जो स्टैंड होता है ये नॉर्मल स्टैंड नहीं होता, इस पे ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये गर्म करना है तो ये स्टैंड ही गर्म कर देता है, नीचे हीटर है, इंडक्शन टाइप का रहता है ये। और ये मैग्नेटिक बीड है, तो यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं, तो नीचे मैग्नेट लगी रहती है, तो ये मैग्नेटिक बीड अपने आप घूमती है। इसकी स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री लैब में हम इसको हिलाते नहीं है, ये मैग्नेटिक बीड इसको हिलाते हैं। मैग्नेटिक बीड छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, इसको डाल दिया और रिएक्शन को चला दिया, चालू कर दिया। तो केमिस्ट्री लैब में हम जो केमिकल रिएक्शन कराते हैं, एक तो सॉल्यूशन में कराते हैं और कुछ ऐसे कराते हैं। ठीक है। अगर हमें कभी भी इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है तो हम वहां पे भी एक जुगाड़, वो भी बता देता हूँ आज आपको, बता रहा हूं। तो अगर मुझे इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, बाहर से इसका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, हम है ना जैसे बलून भरते हैं, बलून भरा हमने एक, ये बलून भर के लाए नाइट्रोजन का या आर्गन का, जिसका भी, और बलून को भर के, और हम क्या करते हैं, बलून को है ना, जैसे हम ये होते हैं ना अपनी नीडल, इंजेक्शन जो होता है, उसको आप पीछे से काट के रखते हैं, ये सामने से ऐसे नीडल है। ठीक है। पीछे वाला पार्ट काट के उसको, बलून को उसके अंदर फिट कर देते, तो इसके अंदर है पूरा आर्गन या नाइट्रोजन गैस। और इसके ऊपर एक हम वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रबर टाइप का होता है, उसके फिक्स कर देते हैं, रबर का होता है वो, ताकि एयर टाइट हो जाए। ठीक है। और इसके अंदर इसको इसको फिट कर देते हैं यहाँ पे। तो अंदर जो गैस है उसको तो निकाल दिया जाता है, एक और नीडल लगा के छेद करके इसको बाहर निकाल देते हैं, और ये गैस इसके अंदर आ जाती है। अंदर वाली गैस को ऐसे निकाल देते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए। ऐसे हम रिएक्शन कराते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर। अब मान लो केमिकल रिएक्शन चल रही है और मुझे पता करना है, कुछ दिख तो रहा नहीं है कि रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है, तो मैं कैसे पता करता हूं, देखना। तो मैं क्या करता हूँ, केमिस्ट्री लैब में ना ऐसे छोटी छोटे से प्लेट्स सी होते हैं, इनको बोलते हैं टीएलसी प्लेट्स। ठीक है। यहां से एक पतली सी वो लूंगा मैं, ऐसी पतली सी एक क्या बोलते हैं इसको, कैपिलरी बोलते हैं, बिल्कुल बालों से थोड़ी सी मोटी होती है, कैपिलरी लंबी लंबी होती है। तो उसको डालता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर से थोड़ा सा ये निकाल लेता हूँ, क्या बोलते हैं, एक बूंद जितना, यहाँ से ये जो रिएक्शन हो रही है ना, वो रिएक्शन मिक्सर निकाल के एक बूंद इसके ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे। और फिर ये जो कंटेनर है, ये जो टीएलसी प्लेट है, इसको एक सॉल्यूशन में रखता हूँ, एक लिक्विड जैसी चीज होती है, इसके अंदर इसको रख देता हूँ। और ये जो लिक्विड होता है इसके ऊपर चढ़ने लगता है, ऊपर तक जाने लगता है, यहां तक। फिर इसको मैं रोक के बाहर रखता हूँ, यहां तक आ गया। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के, ये जो ये चीज है टीएलसी प्लेट है, इसको उठा के एक अपने पास है ना वो रहता है यूवी चैम्बर। क्या होता है यूवी चैम्बर, ऐसा एक कंटेनर सा रहता है, बॉक्स सा रहता है, डब्बा सा, उसके अंदर ले जाके इसको प्लेट को ऐसे रख दूंगा। और यहाँ पे यूवी लाइट इसके ऊपर गिरती रहती है, यूवी लाइट। तो क्या होता है, जब ये लिक्विड इसके ऊपर चढ़ता है तो इसके अंदर जो भी चीज है वो अलग अलग दिखने लगती है। जैसे स्टार्टिंग में मुझे दो दिखेंगे, और वो ऐसे देखने से नहीं दिखते, इसके अंदर जब रखते हैं तब दिखते हैं। अगर मुझे दो दिख रहे हैं, दो कलर, सिर्फ दो, तो इसका मतलब है कि भाई मेरे पास जितनी दो चीजें ली थी, दो की दो दिख रही है। अगर तीन दिखने लग गई तो इसका मतलब इसके अंदर कोई नई चीज आ रही है, मतलब रिएक्शन हो रही है। क्या कहना चाह रहा हूं, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिखते नहीं है तो उनको यूवी में कई बार दिख जाते हैं। कैसे, फोरेंसिक वाले देखे होंगे आपने, वो हरी हरी सी लाइट मारते हैं तो हाथों के निशान दिखने लग जाते हैं।
है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है वो दिखता नहीं है, तो हम उसको उठा के एक प्लेट पे रखते हैं, उसको वो जो ग्रीन ग्रीन सी लाइट होती है उसमें जाके देखते हैं, ब्लू लाइट होती है सॉरी, उसके अंदर देखते हैं, तो हमें दिखने लग जाते हैं कितने इसके अंदर डॉट आ रहे हैं। अगर दो ही दिख रहे हैं तो दोनों रिएक्टेंट के, एक नया आ गया तो प्रोडक्ट चल रहा है, तो ऐसे हम रिएक्शन को देखते हैं। समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? तो देखो अपना जो चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बस हो गया भाई आज का, वाइंड अप कर रहा हूं, पूरी क्लास के बारे में बता रहा हूं। तो काइनेटिक्स, काइनेटिक्स में हमें क्या करना है, स्टडी करना है किसको, चेंजेस को। कैसे चेंजेस, केमिकल चेंज, और किसके साथ, विद टाइम, टाइम के साथ अगर उसको स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या क्या चेंज आएंगे उनको हमें पढ़ना है, वही है अपना केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, तो आप बोल देना स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन विद टाइम इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। आज की क्लास में बस मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया, सिखाया। अगली क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।